ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله अल्लाह ताला की हम्द व सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है। इस दिन रोज़ादारों को, इबादत गुजारों को मजदूरी मिलने का दिन है। जिन्होंने रोज़े रखे, अल्लाह की इबादत की, माह रमज़ान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारा, उनको आज जो उन्होंने मेहनत की है, रियाजत की है, उसकी मजदूरी मिलनी है। जैसा कि कोई मालिक अपने गुलाम की ड्यूटी लगाए और वो गुलाम अपने मालिक की ड्यूटी को कमा हक़ो पूरा कर दे, तो ड्यूटी लगाने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक इनाम से नवाजता है। रब करीम ने अपने बंदों पर रोज़ों की ड्यूटी लगाई कि मेरे बंदे रोजे रखें। जब बंदों ने इस ड्यूटी को सही तरह निभाया, जिस तरह उसका हुक्म था उस तरह किया, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को खुश होकर ईदी अता फरमाता है। एक तो आप अपने बच्चों को ईदी देते हैं ना, तो अल्लाह अपने बंदों को ईदी अता फरमाता है। क्या ईदी अता फरमाता है? फरमाता है आज हुक्म होगा जब आप यहाँ से जाएंगे ना घर, फरमाता है जाओ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें बख्श दिया, मैंने तुम्हें ईदी लग दी। और फिर एक बहुत बड़ी बात जी कि आम नहीं होती, जी ऐस मौके पर होती, जिसे बंदा अल्लाह की मन के रमजान गुजारता है ना, ईद वाले दिन फिर ऐलान होता है मैंने तुम्हें बख्श दिया है और तुम्हारी खताओं को नेकियों में बदल दिया है। जेड़े तुसी गुनाह कीते ने ना, मैं उन्होंने भी गुनाहों को माफ भी कर खड़ी है, ते जेड़े गुनाह ने उन्होंने नेकियां बना खड़ियां ने। इसका मतलब है कि गुनाहगार कोई चूक है तो अल्लाह के फजल नाल जो मेहरबानी हो जाएगी, अगर रमजान शरीफ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारिया है तो जी ये भी याद रखनी है गल। वरना हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कई रोजेदार ऐसे ने जिन्होंने भुख के प्यास के सिवा कुछ लभदा ही नहीं, कोई हासिल ही नहीं होती, वो भुख ही कटते हैं। फिर फरमाया जा रोजे की हालत झूठियां गल्लां नहीं छड्डदा, खराब काम नहीं छड्डदा,
अल्लाह ताला को ओदा भुखा ते प्यासा रहन दी कोई परवाह ही नहीं। जिधर मर्जी लगा जाए अल्लाह को दी कोई परवाह ही नहीं। उन्हें कुछ भी नहीं किया, नुकसान किया है, रोजा रख के मुंह ही बने हैं। जो भैड़ियां गल्लां नहीं छड़ियां, बुरे काम नहीं छड़े, तो फिर ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह को दा भुखा प्यासा रहना कोई कबूल नहीं है। फर्ज ही अदा हो जाएगा लेकिन कबूलियत नहीं होने लगी। जिन्हों की कबूलियत हो गई अल्लाह की मेहरबानी नाल वो तार जाने ते उन्हां दी बुराइयां भी नेकियां विच बदल जाणगियां। ये अल्लाह की तरफों इनाम लगदा है जी। ईद वाले दिन थोड़ी जी गुफ्तगू जी है क्योंकि वक्त थोड़ा है, फितराने के बारे करनी। अल्लाह अकबर। ये सदका फितर है ये इस वजह नीयत ज्यादा है कि रोज़ियां की मकबूलियत का सबब है जो सदका फितर देते। फायदा ये होता है सदका फितर देने से लगव बातों का जो आपने बेमकसद और बेहुदा बातें की हैं रोज़ों में उनका कफारा हो जाता है, रोजे पाक हो जाते हैं और मस्कीनों का खाने का सबब भी बन जाता है। ये जो फितरान है जब तक सदका फितर अदा नहीं किया जाता इस बात में आता है रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, लटके रहते हैं जी, ना आगे ना पिछा। किस वजह नाल अगर सदका फितर अदा ना किया जाए। इस वास्ते जेड़े बंदे चाहते हैं वह साडे रोजे कबूल होना वो लाजमन सदका फितर अदा कर। पहला तो ईद पढ़न आना है तो करके ही आना चाहिए सी, लेकिन एक याद रखियो जेड़े नहीं ना करके आए वो ईद पढ़ के ईद का मतलब नहीं हो जाना कि साकत हो गया है। ईद के बाद भी सदका फितर उंजे ही रहेगा, कल भी उंजे ही रहेगा। जो भी जो सदका फितर अदा करोगे तो वाजिब जो है तुहाडे जिम्मे तो उतरेगा, वरना तुहाडे जिम्मे वाजिब ही रहेगा। बेहतर तरीका है कि आज दे दिता जाए ताकि रोजे अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जान, वरना देश पाक चाहता है लटके रहते हैं भाई इन्हें सदराना ही नहीं दिता। इस वास्ते हर शख्स जिहड़ा साहिब वसीयत है, साहिब वसीयत कौन होता है जिहड़े ज़रूरियात जिंदगी को अलावा ज़रूरियात जिंदगी के ने मकान, लिबास, खाने का थोड़ा बहुत सामान, सवारी ज़रूरियात जिंदगी ये होवन तो मकरूज ना होवे, कर्ज भी उहदे जिम्मे ना होवे, इन्हां शैवां दी फारग होवे फिर उहदे कोले 52 तोले चांदी के बराबर माल होवे, नकदी होवे 52 तोले चांदी। अजकल मैं वो पढ़िया हिसाब लाया 1,35,000 रुपया जिहदे कोले ए शैवां छड्ड के होवे, सारियां ज़रूरतां अपनियां पूरियां करके 1,35,000 रुपया तकरीबन उहदे कोल है, तो सदका फितर वाजिब होगा देना। वो जरूर दे, वरना गुनहगार होगा तो फिर रोज़ा का वो हिस्सा होगा जो हदीस पाक विच आया वे लटके रहन दे कबूलियत दी मंजिल नूं नहीं पहुंचण लगे। साहब निसाब ते वाजिब है, दूजे ते वाजिब नहीं है। अपने उत्ते वाजिब है साहब निसाब दे, छोटे जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी तरफों भी साहब निसाब बंदे उत्ते वाजिब है। अब्बे हरी ने ते अब्बे रंदे उत्ते अपना भी वाजिब है, ਉਹਦੇ ਆਈਏ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। बीवी का दे सदका तो ठीक है, वाजिब नहीं है ਉਹਦੇ ਤੇ। बीवी का सदका भी बालग औलाद का सदका भी फिक्र देना ਉਹਦੇ ਤੇ वाजिब नहीं है। अगर दे तो हो जाएगा, लेकिन ਜਿਹੜੇ बालग ने वो इजाजत देन कि साड़ी तरफों दे दिता जाए, क्योंकि वो वाजिब है ना। जो उनके डर मान रखो तो फिर नहीं, जो इजाजत देने में ठीक है साड़ी तरफों दे दो तो फिर वो बात दे या घर का सरबराह दे तो हो जाएगा।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੀਏ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਉਜ਼ਰ ਤੋਂ एडी रमजान की ताकीद है कि बगैर उधर तो जड़ा बंदा कोई नहीं रोजा रखता, शरी उधर नहीं है तो नहीं रखता, तो बाद कदा कर लेंदा है, कदा भी हो जाएगी। पर रोजे फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र रोजे रखे, सारी उम्र ते रमजान दे रोजे दे सवाब दे बराबर नहीं हो सकता। सारी उम्र के रोजे रखे जिन्हें रमजान का छड्या। इस वास्ते जल्दी कदे ना करिए जिंदगी दे विच, जे ठीक रख सकते होइए ते जरूर रखिए, ते जे नहीं रख सकते तो बीमारी है, उधर शरी को इजाजत ना रखे। लेकिन अगर उम्र नहीं है तो फिर रोजा नहीं छड़ना, आखे मैं फिर रख लांगा नहीं, फिर क्या रखे, रोजा कदा हो जाएगा लेकिन सवाब बराबर नहीं होना, भावें सारी उम्र क्या रखे। ये मैं उनकी हदीस क्या सुनाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, सारी उम्र रखने वाला भी सवाब के बराबर नहीं हो लगा जिन्हें रमजान शरीफ के कदा का करे। रोजे नहीं ना रख सकिया जी, सदका फितर फिर भी वाजिब है। ये भी याद रखना है, बंदा को समझेगा मैं क्या रोजे रखे ने, मेरे क्या लटके रहने ने, लटके तो नहीं रहने लगे, रखे जी को नहीं, लेकिन सदका फितर ओदे ते भी वाजिब है। एक दिन ऐ ना होवे रोजे छड्डे तो सदका फितर भी छड्डदा जी, सदका फितर देना ओदे ते वाजिब है। अगर ईद का दिन गुजर गया, अज किसी बंदे ने सदका फितर नहीं दिता, फिर भी साकत नहीं होया। मैं पहला भी अर्ज किया, जो भी अदा करोगे ना अदा ही होगा, जो भी अदा करो कल परसों 6 महीने अदा ही हो जाएगा। लेकिन सही काम है अज ईदों पहला ही दे देना चाहिए। पूरे रमजान के भी किसी वक्त भी दे दो तो सदका फितर देना दुरुस्त है, अदा हो जाएगा। जिन्होंने ज़कात दे सकने और देना किथे हो, जिन्होंने असी ज़कात दे सकने उन्होंने फितराना भी दे सकने। फितराना वाजिब है तो एवं नहीं दे देना, ज़कात एवं नहीं दे देनी। यह भी ड्यूटी के शामिल है कि जिन्हें फितराना देना है, ज़कात देनी है, और ध्यान करे हकदार हो गया। मैं कभी नहीं करता जड़े बाहर मंगने वाले होंगे, तो पता ही कोई। मैं कहीं में सराहना होना बैठे मनो ले आए भाई निकाह करना है, कैंपिंग करवाने में निकाह करना, मनो लैके आ गए। वो अगे भी जीवी है, तो मनु आखिर जी निकाह करना। मैं कहा बुरा कितने है, उन्हें कहा रेहड़ी से बैठे है, जिस बह के मंगते हैं जिस रेहड़ी से बह के वो रेहड़ी से बैठे। मैं कहा बुरा मैं है, मैं इनू रिश्ता मंगता है, उन्हें कह दिया गड्डियां चलदियां गड्डियां चलदियां ने, अपने फितराने बर्बाद बाकी चलदी किराए रेंट से गड्डियां चढ़ियां, रेहड़ी से बैठे आ, दूजा गाँव क्या करे, गाँव करना नहीं जुड़वा। लेकिन मैं कहना भाई कबो वो फिर मंगने जाता है, रेहड़ी से बैठे ऐसी सब मंजूर तहकीका करो, नहीं लगने लगे, मगर नहीं लाना काम ढूंढो ना बंदे जरूरत मंगना है की करोगे। सफेद कोट ने बाहर बच्चे गाँव ने सच्चे पूरे नहीं होते हुए उन्हें ढूंढो, उन्हें दो, एवं फिर के दो। और भी मसला सुन लो, फिर के दोगे हकदार ना होया तो लगन ही लगा, ज़कात लगन ही नहीं। तो जे हकदार होया फिर तो लग गया। तो जे तकीद करके दोगे, समझ की दी है, पता किया है, पता कराया है भाई यह बंदा हकदार है, उन्होंने ज़कात दे दी है, फितराना दे दिता है, बराबर है काम ज़कात है फितराना। याद रखो जो गरीब नहीं है वो ला लें बिल्कुल,
ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਕਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਕੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਲੈ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਕਿਬਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਕੀਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਨਾਰਾ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਬਲਾ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਅਤ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ वो किबला के इधर नहीं आ, वो उड़ गया, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नमाज जे बार सर्च की जे तहकीक की जे हूँ दुरुस्त है, तो जो तहकीक नहीं की खलोने तो पता लग जाए दुरुस्त नहीं आ, तो नमाज ही नहीं दोबारा बंद हो गई। इस वास्ते जो बंदे सर्च ना करेंगे एवं दे देंगे, उन देने तो अपने को दो दे दो ज़कात तो इलावा ज़कात फितराना सदका जो वाजिब है, ये खास मुसलमान गरीब का हक है। जरूरी नहीं बेवा, जरूरी नहीं अभी बेवा पे ढूंढ रहे हैं और बेवा का अगे ही रज मार रहे हैं, बेवा जरूरी नहीं जिला जान जींदा वे ब्याह तकना है, वे गरीब है, बाल बच्चे दार है, खर्चा पूरा नहीं आता, ये जरूरी नहीं कि वो मारी जाए तो बेवा देना नहीं, तो जींदे ही दे सकते हो जो मारा है तो बेवा अगर अमीर है तो लगे नहीं लगा तो कार लगनी नहीं। मारे नूं देना है, मुसलमान नूं देना है, पहला सब को अपने बराबरी देखो, अपने भैन भरावां नूं देखो, जे उन्हां च गरीब है तो बाहर लगे नहीं लगा तुहाडा। जे अपने भैन भरावां नूं गरीब है, भरा ने पुत्रा नहीं दे सकते, पोतरियां नहीं दे सकते, बाप नूं दादे नूं सीधा रिश्ता है नहीं दे सकते, भैन भरा चाचे मामे बुढ़िया मासियां सब ज्यादा हकदार लोग ने। जे माड़े हो इन्हों देखो, बेवा होना जरूरी नहीं, यतीम होना जरूरी नहीं, गरीब होना जरूरी, फिर मुसलमान को देना, गैर मुसलमान को नहीं देना। मतलब बड़ी 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 वो बड़ा माड़ा जी, बड़ा माड़ा, पर इस्लाम ने हक लैके क्यों देता है? मुसलमान मुसलमान लेगा, दूजा नहीं पता लेगा, दोगे पेड़ दो लगनी लगी नवे फिर दो फिर एक अच्छे लोन तो हो ख्वास लोग ना दे भेजो, और गुआढ़ी गरीब हो तुम कहोगे ख्वास दे 2 लाख अगर सरकार भेज दो, इनू किन्ने देनी है जो तुहाडे कोल देने, पहला इन्हां दा हक है, जिसके हो जी बाहर जी असं नहीं लैनी, फिर बाहर दे लो हम जिथे मर्जी है इतने लैक करते लोग। ये याद करनी है जी, ज़कात फितराना देने में रिसर्च करनी है कि कौन बंदा हकदार है, उन्होंने दो हकदार वही हो सकता है जो कमांदा है, जी 15 20 लाख 25 लाख 30 लाख होवे तनख्वाह तां भी हकदार हो सकता है। ये ध्यान रखियो, बाल बच्चे दार है हकदार हो सकता है, रिसर्च करो उन्होंने ढूंढो दो। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज किया जिन्होंने ज़कात दे सकते उन्होंने फितराना भी दे सकते, दसन की भी लोड़ नहीं। बहुत दफा भैन भरा शर्म नाल नहीं लंदे, शर्म महसूस करते हैं, कोई असीं होने भी इहो जिहे ही हाँ, असीं शर्म महसूस करवाने भी हाँ। किसी भी तरीके नाल दिता जा सकता है भैन भरा नूं गिफ्ट करके, दिल में पता होगा मैं ज़कात क्या देना फितराना देना पिया, लेकिन गिफ्ट के तौर पर ईद से बड़ा मौका आखो ईदी है, आखो ईदी फितराने का नाम ही लो,
कई बंदे फलाने का नाम लीए ना, सदके का गोद करने ना लीए तो टप के उत्थे जा पैंदे ने, कहंदे ओह मैं नहीं देना। सानू पता है गरीब माड़ा है, वो भैन भरा होंदा ते फिर वो डरदा क्यों बड़ा अपने बेईमान में जागो है भैन भरा के डरदा क्यों नहीं, और दुनिया को लंदा कर लंदा क्यों नहीं, ये गल है अपने आप ठीक करो ना। जनानियां समझाओ, लोग गल्लां करते हैं अपना भैन भरा इसलिए लंदा साढ़े को पता है गिरते ये देख के फिर गिरते ने भैन भरा भड्डी तो कह जाती है कई बारी बड़े याद कराते हैं, और अगले दे के आए तोहफा यंज किया वो किया सारा ही गया, ऐस गल नहीं लड़ते। मुझे वजह दसो कोई गरीब भैन भरा है वो साढ़े को लंदा नहीं है, क्यों नहीं लंदा, ये वजह सी ठीक नहीं सोचो कि साढ़े को गरीब भैन भरा साढ़े को नहीं मतलब लंदा, क्यों नहीं लंदा, बाहरों लंदा है दूसरे लोगों को लंदा है, साढ़े को नहीं लंदा। ठीक करो ना अपना, माफी मंग लो जो अगर गलती हो गई है भरावा अगों नहीं होनी अंदर बढ़ के दो। जनानियों का काम ज्यादा खराबियां जनानियां कर दी, औरतें कर दी, औरतें पता दिते वो गलती ही नहीं करे, वो गल्लां कर दी तब वो आज नवे कपड़े पाए नहीं देखो साढ़े को लह खाती जाओ चलो मर भी खाओ। हाँ जी ऐसा गल्लां बचने वास्ते औरतां के फिक्र ही ना किया जाए, भैन भरावां मैं औरतां के फिक्र ना करूँ फिर दे सकते हो तो लै भी लेना। अल्लाह का नाम की तौफीक दे। मुसाफा मुआनका करी लै जी ये बड़े कई बंदे लै दे करते थे, मुसाफा क्यों करते हो तो ये करते हो, ये खुशी का मौका मुसाफा किया जा सकता है, बड़ा अजर सवाब है। पर एक गल याद रखियो मुसाफा करना तो दिल च कदूरत नहीं होनी चाहिए, जो दिल च कदूरत हो तो फिर मुसाफा शफा को नहीं गाय मुनाफकत है। वो मेरे गड्ढे मार मार के दिल से भिड़ मारिए वो फिर की होया मुसाफा, वो गले मिलना की होया कदूरत हो फिर नहीं दूर पाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में फरमाते हैं अपना भी दसते हैं वो सानू भी दसते हैं, किसी के बारे दिल के बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे दिल के बुराई नहीं होनी चाहिए। मैं हदीस पाक पढ़ी इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार नीतों पर भी वो पहली चीज है ये बाबुल ईमान में खवातीम खात्मे दे उत्ते जे खीर चंगा हो गया नमाज़ां काम आ गई, जे खीर चंगा नहीं है फिर किसी बंदे को अपने अंजाम की खबर नहीं है, इस वास्ते दूजे को वेख लियो जिस पैसे वेखते हो या मैं वेखना हो सकता है ਉਹਦਾ ਖੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖੀਰ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਗਾਹ ਸੀ ਸੁਣੇ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। अमाल तुम बड़े नेक की दी काम नेक कीते ने लेकिन ध्यान रखो तुम अपने अंजाम का नहीं पता होता क्यों है तो जिसे बारे सोचते हो नहीं चंगा हो सकता है पार हो जाए और रब माफी मांग लो डकना है रब ना माफी नहीं ना माफी बन के चोर पुत्र बन जाते नहीं बनते चोर पुत्र बन गए माफिया बन के नहीं चोर है वो पिछड़ा जो चोर है माफिया बन के अगे बन गए। इस बात का ध्यान रखना जी दिल में नहीं होता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी मुसलमान के बारे दिल में बुराई नहीं होनी चाहिए। मेरी सुन्नत है हजूर ने आख्या मेरी सुन्नत है जरा मेरी सुन्नत के नाम मोहब्बत करेगा तो उन्हें फरमाया जन्नत के मेरे नाल होगा कर लो हिम्मत मेरे समेत असीं हिम्मत कर लो हाँ छड़ दो किसी के बारे दिल में बुराई रखनी छड़ दो राती सोना चेक करो मेरे दिल में किसी के बारे बुराई तो नहीं है ये है जाता हो या बस मैं नहीं रखनी उन्हें फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बारे दिल में बुराई
ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਦੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਦੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਲ ਖੜਾ ਮੁਕਦਮਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੁਕਦਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ 300 ਵਾਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹਮਦੇ ਪੜ੍ਹ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 8 2